और आप देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूसीजी ने भारतीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों यानी वाइस चांसलर और शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करने के लिए एक ड्राफ्ट दिशा निर्देश जारी किया है। ये सुधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और इनोवेशन, समावेशित और लचीलापन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इन दिशा निर्देशों को लॉन्च करते हुए कहा कि ये शिक्षकों को बेहतर बनाने, शैक्षणिक मानकों को ऊंचा उठाने और उत्कृष्टता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नए ड्राफ्ट नियमों के अनुसार कुलपतियों की एलिजिबिलिटी के मानदंडों को बड़ा किया गया है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में पेशेवरों को भी इस पद के लिए योग्य माना जाएगा। वर्तमान में उम्मीदवारों को प्रोफेसर या प्रमुख शोध और प्रशासनिक भूमिकाओं में कम से कम 10 वर्षों के शैक्षणिक अनुभव होना आवश्यक है, लेकिन नए नियमों के तहत ऐसे व्यक्ति जिनके पास उद्योग, पब्लिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में हायर लेवल पर कम से कम 10 वर्षों का अनुभव है और जिन्होंने शैक्षणिक योगदान दिया है, वो भी पात्र हो सकते हैं। इस बदलाव का उद्देश्य शैक्षणिक नेतृत्व में क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञता और दृष्टिकोण डालना है। यूसीजी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा है कि ये दिशा निर्देश भर्ती प्रक्रिया में अधिक स्वतंत्रता और लचीलापन प्रदान करेगा, जिसमें शिक्षा अनुसंधान संस्थानों और उद्योग के अनुभवी पेशेवरों को शामिल किया जाएगा। ड्राफ्ट नियमों में कुलपति चयन समितियों की संरचना में भी बदलाव का प्रस्ताव है। समिति का आकार 5 से घटकर 3 सदस्यों का कर दिया गया है, जिससे विजिटर या चांसलर, यूसीजी और विश्वविद्यालय के शीर्ष स्तर के नामित व्यक्ति शामिल होंगे। इसके अलावा जो उम्मीदवार विश्वविद्यालय की संचालन समिति का हिस्सा है, उन्हें अपने उम्मीदवार होने के दौरान बैठकों में भाग लेने से वंचित किया जाएगा और ऐसे करने पर उनकी उम्मीदवार आयोग घोषित की जा सकती है। नए नियमों के तहत मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या एमटेक में 55% अंक हासिल करने वाले उम्मीदवार नीट के बिना भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए पात्र होंगे। ये वर्तमान व्यवस्था से अलग है, जिसमें नीट अनिवार्य है। साथ ही 4 वर्षीय स्नातक डिग्री में 75% अंक या स्नातकोत्तर डिग्री में 55% अंक और पीएचडी धारक उम्मीदवार भी पात्र होंगे। योग, संगीत, प्रदर्शन कला, दृश्य कला, मूर्ति कला और नाटक जैसे क्षेत्रों में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए एक्सपर्ट्स की भर्ती के लिए नए रास्ते प्रस्तावित किए गए हैं। स्नातक डिग्री और 5 वर्षों के पेशेवर अनुभव वाले जिन्होंने राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए यह पात्र होंगे। ड्राफ्ट दिशा निर्देश उच्च शिक्षा संस्थानों को पदोन्नति के लिए मानदंड निर्धारित करते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए उम्मीदवारों को सहकर्मी द्वारा रिव्यू की जाने वाली पत्रिकाओं में कम से कम 8 शोध प्रकाशन, 8 बुक चैप्टर या इनके बराबर कोई और योगदान दिखाना होगा। प्रोफेसर के लिए ये मानदंड 10 प्रकाशनों या समकक्ष योगदान तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा पीएचडी शोधार्थियों का मार्गदर्शन करना या पेटेंट प्राप्त करना भी मान्यता प्राप्त योगदान माने जाएंगे। दिशा निर्देशों में से एक बड़ा सुधार यह है कि एपीआई प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है, जो पहले पब्लिश पेपर्स की संख्या जैसे मात्रात्मक मानदंडों को प्राथमिकता देती थी। दिशा निर्देशों में शारीरिक शिक्षा और खेलों के महत्व को ध्यान में रखते हुए उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शिक्षा पेशों में शामिल होने के अवसर प्रदान किए गए हैं। ड्राफ्ट नियम यूसीजी की वेबसाइट पर, जहां स्टेक होल्डर से प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, अंतिम रूप दिए जाने के बाद ये नियम केंद्रीय, राज्य, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों में लागू होंगे। संस्थानों को अधिसूचना के 6 महीने के भीतर इन नियमों के साथ तालमेल बिठाना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस पर और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। ऐसे और भी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।